राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, 28 राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू, है ना, सुप्रीम कोर्ट हिंदू, हाई कोर्ट हिंदू, सेनाओं के अध्यक्ष हिंदू, 99% IAS IPS हिंदू। कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना बाकी है? 5 बजे शाखा लगाते हैं ना। कौन लोग शाखा लगाते हैं? जिनके हाथ में सारी ताकत है, सारी धन संपदा उनके पास, सारी शासन सत्ता उनके पास, सारा मीडिया उनके पास, सारा जुडिशियली उनके पास, झाड़ू से लेके जहाज तक जिनके हाथ में है, वो सुबह 4 बजे उठकर अपनी संस्कृति को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं ना। और हम लुटे पिटे लोग जिन पर कुछ है नहीं, इस काम में लगा रहे हैं कि नया कुछ नहीं कर सकते। तो 26 जनवरी 1950 को परम पूजनीय बाबा साहब ने जो संविधान में हमें दिया है, कम से कम उसे तो बचा लें। आज कम से कम उसे बचाने की चुनौती हमारे सामने है। आने वाला हूं आगरा का, मैं बिना आरक्षण के उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में 12 साल रहा हूं। ये उस संघर्ष का नतीजा था। एक जूता गांठने वाला बिना आरक्षण के भी 12 वर्ष तक उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सदन में विधायक बन के बैठा। देवताओं की वैसी पूजा नहीं करते थे। कबीरपंथी तो वैसे ही अंधविश्वासी नहीं होते, विज्ञान को मानते हैं, सत्य को मानते हैं, क्यों सब मानते हैं ना। अच्छा, फिर बाबा साहब को बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? बाबा साहब का तो पूरा परिवार वैसे ही कबीरपंथी था। फिर बाबा साहब ने धर्म की दीक्षा क्यों ली? क्या कारण था? उसका कारण था कि बाबा साहब ये जानते थे कि मुझे मेरे समाज को, मेरी प्राचीन काल की जो संस्कृति है, मुझे उससे जोड़ना है। ठीक, उससे जोड़ना है एक बात, और दूसरी बात, मुझे पूरी दुनिया से जोड़ना है। बुद्ध धम्म ही एक ऐसा धम्म है हमारे पास कि अगर हम बुद्धिस्ट होते हैं, बुद्ध धम्म की दीक्षा लेते हैं, तो हमारा रिश्ता चीन से होगा, जापान से होगा, थाईलैंड से होगा, दुनिया के लगभग 100 से ज्यादा देशों से हमारा भाईचारा स्थापित होगा। संस्कृति के नाम पे, बुद्ध के नाम पर। होगा कि नहीं होगा? और हमारे जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हैं, यहाँ चाहे जिस किसी का घंटा गाते हो, हलाएंगे कल देखना बड़ी तेजी से, लेकिन जैसे ही इंडिया से बाहर निकलते हैं तो वो घंटा वो सब यहीं छोड़ के जाते हैं। वहां कहते हैं मैं उस धरती से आया हूं जिस धरती पे बुद्ध ने जन्म दिया था। क्यों? बात सही ना? ये सब हमको काम करना है। 3% की बात मैं आपको बता रहा हूं। 3% लोगों ने 97% लोगों की घेराबंदी कर ली है। घेराबंदी कर ली है बहुत जबरदस्त। अब ये घेराबंदी हमको तोड़नी है। हमको हमारे समाज की 85% समाज की SC ST के लोग, जिनकी संख्या लगभग भारत में 100 करोड़ से ज्यादा है, ऐसे लोगों को वहां के षड्यंत्र से निकालना है, उनके चंगुल से निकालना है। और इसके लिए हमें वर्ष के 365 दिन काम करना होगा। अभी हम कहते हैं ना, बहुत सारे साथी, मैं कहता हूं भाई हम लोगों को धम्म का काम करना है, धम्म का काम करना है। अरे साहब, हम तो 40 वर्षों से कर रहे हैं। आप तो जब राजनीति में थे, मिनिस्टर हुआ करते थे, MLA हुआ करते थे, हम तो उससे पहले से कर रहे हैं। तो मैं उनको पूछता हूं भैया क्या काम कर रहे हैं, बताओ जरा मेरे को। बोले साहब हम अंबेडकर जयंती जब होती है ना साहब, बहुत बड़ी अच्छी झांकी निकालते हैं, बहुत अच्छा पंडाल बनाते हैं। बुद्ध जयंती जब होती तो साहब हम कम से कम 1500 लोगों को खीर खिलाते हैं, हम सत्संग कराते हैं। बोलते हैं ना, मैं कहता हूं ये भैया आंदोलन नहीं है, ये उत्सव है। ये उत्सव है, ये उत्सव मनाते हैं। बुद्ध की जयंती मनाते हैं, बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, रविदास की मनाते हैं, कबीर साहब की मनाते हैं, अपने महापुरुषों की मनाते हैं। ये उत्सव है,
ये आंदोलन नहीं है। तो आंदोलन क्या है? आंदोलन है जो कंटिन्यू किया जाता है, निरंतर किया जाता है, वर्ष के 365 दिन किया जाता है। और आंदोलन खड़ा किया 3% लोगों ने आरएसएस के माध्यम से, जिससे 97% लोगों पे उन्होंने नियंत्रण कर रखा है। और वो कैसे करते हैं? बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, सुबह 4 बजे आपको शाखा लगाते हुए नजर आएंगे। 10 लोग हो, 5 लोग हो, 20 लोग हो, शाखा लगाते कि नहीं लगाते? लगाते हैं ना? सुबह है ना? लुटे पुटे लोग सुबह 9 बजे तक सोते हैं, उनको होश ही नहीं है, उनके दिमाग में ये बात नहीं है कि हमें करना क्या है। तो मैं कहता हूं अपने साथियों से, खास करके पढ़े लिखे साथियों से मैं कहता हूं कि समाज का वाकई काम करना चाहते हो तो 24 घंटे में से 1 घंटा आप समाज के नाम कर दो। मैं उनको सलाह देता हूं कि 24 घंटे होते हैं रातों दिन मिला के, ठीक है? 1 घंटा अपने स्वास्थ्य पे दो, अपने शरीर को दो। सुबह 4 बजे से लेके 6-7 बजे के बीच में 1 घंटा आप निसंकोच होकर अपने ऊपर लगाइए। वॉकिंग करो, योगा करो, दंड बैठक करो, जो करना है करो। अगर 1 घंटा आप अपने शरीर पे खर्च करोगे रोजाना तो जीवन में आप बीमार नहीं पड़ोगे, आपको ज्यादा डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 1 घंटा अपने जीवन पर लगाने से स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है ना? जिया जा सकता है कि नहीं? ज्यादा संख्या में इत्तेफाक से कोई बीमार पड़ जाए उसका मैं नहीं कह रहा, ठीक है? और 1 घंटा समाज पे लगा दो। आप देखिए 1 घंटा अगर हम अपने ऊपर लगाते हैं तो हमारी 23 घंटे के लिए बैटरी चार्ज हो गई, हमारी काम करने की स्थापना बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, शारीरिक शक्ति बढ़ती है, ठीक है? और 1 घंटा अगर हमने समाज के लिए लगा दिया तो समाज की शक्ति बढ़ेगी, समाज की ताकत बढ़ेगी। कैसे लगाना है? 7 दिन का सप्ताह होता है, 1-1 दिन रोज रखते जाइए, 1-1 घंटा रखते जाइए तो सप्ताह में आपके 7 घंटे हो गए, ठीक है? जैसे आज इतवार का दिन है, पहले से ही घर परिवार को बोल दो कि भैया इतवार का दिन तो समाज के लिए है, मैं किसी परिवार के काम में भाग नहीं लूंगा, मैं सुबह निकलूंगा और शाम को लौट के आऊंगा। जो मेरा समाज अज्ञानी है, अशिक्षित है, जो अंधविश्वास में फंसा पड़ा है, जो ब्राह्मणवादी चक्रव्यूह में फंसा पड़ा है, मैं उसको जगाने का काम करूंगा, उसको उसके पैरों पे खड़ा करने का काम करूंगा। अगर हम समझदार लोग प्लानिंग से 1-1 घंटे को भी इस्तेमाल करने लग गए तो हम हजारों वर्षों की बिगड़ी बात को बना सकते हैं। कांशीराम साहब ने जो बांधसेप बनाई थी ना, वो बांधसेप के लोग सिर्फ 24 घंटे में 1 ही घंटा देते थे। 1 ही घंटा का मतलब जो छुट्टी के दिन होते थे 3-3 महीने पहले वो निर्धारित कर लेते थे कि उस दिन छुट्टी है, हमें किस गांव में जाके कैडर लेना है, किस जिले में जाके कैडर लेना है। सिस्टम से, योजनाबद्ध तरीके से, प्लानिंग से अगर आप अपने जीवन के 1 घंटे का भी इस्तेमाल करोगे तो ये सामाजिक परिवर्तन आ सकता है, ये बुद्ध की संस्कृति कामयाब हो सकती है। और जो सबसे निकम्मा होता है, सबसे निकम्मा, सबसे कूड़ा, मैं उसके हाथ जोड़ता हूं, भैया एक एहसान कर सकते हो हमारे ऊपर? वो कहता है सर बताओ क्या करना है। अब उम्मीद तो हमें ये कुछ करने वाला नहीं है, तब भी मैं उससे निवेदन करता हूं। मैं कहता हूं देखो भाई, शाम को आप खाना खाने के बाद सोते हो कि हाँ साहब सोते हैं, तो एक एहसान कर दो हमारे ऊपर। वो कहता है सब क्या करना है? खाना खाने से पहले 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, सोने से पहले, खाना खाने के बाद सोने से पहले 5 मिनट आंख बंद करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन को स्मरण कर लेना, उनके संघर्ष को स्मरण कर लेना। और ये एहसान हमारे ऊपर आप 6 महीने कर दो,
निरंतर कंटिन्यू, छुट्टी नहीं होनी चाहिए एक दिन की भी। मुझसे मेरे एक साथी ने कहा, जब हम रास्ते में गाड़ी में चल रहे ये कह के भाषण देने के बाद, तो उन्होंने सब 5 मिनट ऐसे बाबा साहब का जीवन, अगर वो उनका जीवन संघर्ष से स्मरण कर लेगा, याद कर लेगा तो क्या फायदा होगा। मैंने कहा देख, अगर इसने ईमानदारी से इसने महापुरुषों का जीवन 5 मिनट स्मरण कर लिया, 6 महीने बाद ये क्रांति कर देगा। इसका मरा हुआ जमीर जाग जाएगा, इसका जो खून पानी हो रहा है ना, वो खून में आग लगने लग जाएगी। बस होनी चाहिए ईमानदारी। आज हमारी जो ये दशा है, चारों धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, ये हमारी जो दशा खराब है, ये सिर्फ इसलिए खराब है कि हमारे लीडर लोग, नेतृत्व करने वाले लोग, जिसमें मैं भी शामिल हूं, लीडर लोग, नेतृत्व करने वाले लोग समाज के प्रति ईमानदार नहीं है, ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, केवल फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं, दिखावा करते हैं, दिल से ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाद दिल से अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी मान्यवर काशीराम साहब ने, और पूरे देश में एक सामाजिक परिवर्तन की लहर पैदा कर दी थी। गली गली में नारा गूंजने लगा था कि जो बहुजन की बात करेगा वो ही दिल्ली पे राज करेगा। गूंजा था कि नहीं? yes, गूंजा ही नहीं था। मैं जूता बनाने वाला हूं आगरा का। मैं बिना आरक्षण के उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में 12 साल रहा हूं। ये उस संघर्ष का नतीजा था। एक जूता गांठने वाला बिना आरक्षण के भी 12 वर्ष तक उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सदन में विधायक बन के बैठा। और जिस जाति की बीड़ी के धुआं से लोग नफरत करते थे, जिस जाति की बीड़ी के धुआं से भी लोग नफरत करते थे, उस जाति की एक बहन मायावती को भारत के सबसे बड़े राज्य का 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम मान्यवर काशीराम साहब ने किया। और वो कहते थे, तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकले ही जाते हैं, और तमन्ना झूठी हो तो बहाने भी 1000 आते हैं। तमन्ना झूठी है तो बहानों की भी कोई कमी नहीं है, और तमन्ना सच्ची है तो आप चट्टान तोड़ के भी चले जाएंगे। बिहार का तो दुनिया में नाम है। क्या नाम था उनका मांझी का? दशरथ मांझी। पहाड़ तोड़ दिया, तमन्ना से तोड़े ना, कि उनके पास कोई तोपें थी, तमन्ना थी। यही मैं अपने साथियों से कहता हूं कि अगर आप भी सच्ची तमन्ना पैदा कर लो, कुछ नहीं बेचता मोदी आपके सामने, आपके पैरों की धूल नहीं है जिस दिन आप तमन्ना पैदा कर लोगे। मोहन भागवत आपके चरणों की धूल नहीं है जिस दिन आप सच्ची तमन्ना पैदा कर लोगे। और करनी ही पड़ेगी। अगर हम चाहते कि हमारे नाती पोते, हमारे बेटे बेटियां इस देश में हमारी तरह सम्मान का जीवन जिए, जो इज्जत की जिंदगी कोट पैंट टाई पहन के हमने जी है, ऐसा जीवन अगर हमारे नाती पोते भी जिए, तो वर्तमान पीढ़ी को क्रांति करनी पड़ेगी। वर्तमान पीढ़ी को रोडों पे निकलना पड़ेगा, तभी हम आने वाली नस्लों के लिए कुछ कर पाएंगे। गलत बोल रहा हूं? और हम ऐशो आराम में लगे रहे, हम एसी में लगे रहे, हम एंजॉय में लगे रहे, तो भैया हिंदू राष्ट्र बहुत दूर नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं? हिंदू राष्ट्र का मतलब ही है कि बहुजन समाज के लोगों को दोबारा से गुलाम बनाना। यही मतलब है ना, कोई और मतलब है? यही मतलब है। मैं तो लोगों से पूछता हूं, जब उनके लोग मिलते हैं, मैं कहता हूं कौन सा हिंदू राष्ट्र चाहते हो आप? राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, 28 राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू, है ना? सुप्रीम कोर्ट हिंदू, हाई कोर्ट हिंदू, सेनाओं के अध्यक्ष हिंदू, 99% IAS IPS हिंदू। कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना बाकी है?
दुनिया के लोग समझे ना समझे, अम्बेडकर की औलादों को समझना पड़ेगा कि नहीं। इसलिए साथियों हम लोग दिन के 365 दिन भी काम कर रहे हैं। जितनी भी क्षमता है, जितनी भी ताकत है, हम उसको रातों दिन लगा रहे हैं। सिर्फ इस काम में लगा रहे हैं कि नया कुछ नहीं कर सकते तो 26 जनवरी 1950 को परम पूजनीय बाबा साहब ने जो संविधान में हमें दिया है, कम से कम उसे तो बचा लें। आज कम से कम उसे बचाने की चुनौती हमारे सामने है। चुनौती है कि नहीं? और ये चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। अब एक निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। देखिए, जैसे वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का माहौल पैदा कर रहे हैं, केवल उसकी आलोचना करना, इससे हमारा काम बन जाएगा, बन नहीं सकता, है ना। वो अपनी संस्कृति का माहौल पैदा करने में लगे हैं रातों दिन। हमें हमारी संस्कृति का माहौल पैदा करना है। बुजुर्ग कहते हैं ना कि किसी ने लकीर बनाई है तो उसको मिटाने में मत लगो, उससे बड़ी बनाओ।